दोस्तों डॉक्टर विश्वरूप चौधरी सर का जो जीरो वोल्ट थेरेपी का कोर्स है उसकी पिछले शनिवार को तीसरी क्लास थी और चूंकि ये कोर्स मैं भी कर रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ें इस कोर्स में मैंने सीखी, लेकिन पिछली जो क्लास में थी एक बेहद खास बात सीखी जो कि डॉक्टर साहब ने सिखाई कि कैसे हम लाइट, और लाइट सिर्फ सूरज की नहीं, किसी डिवाइस की लाइट को भी हम कैसे एज ए मेडिसिन मतलब दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी लाइट हमें लेनी होती है, किस टाइम तक लेनी होती है लाइट, कौन कौन सी बीमारी में कितनी कितनी लाइट लेनी होती है, वो सारी चीज़ें डीपली डॉक्टर साहब ने बड़े सरल भाषा में सिखाया। तो जिन लोगों ने वो कोर्स कर रहे हैं उनको तो खैर पता चल गया, लेकिन जो लोग किसी कारणवश कोर्स नहीं कर पा रहे हैं तो आज की इस वीडियो में उसी पर्टिकुलर टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, वो भी सरल भाषा में, जो कि आपको समझ में आ जाएगा। उसके अलावा जो आरोग्य जगत के सदस्य हैं उनके लिए एक और खुशखबरी है कि जो हम हर हफ्ते मीटिंग रखते हैं जूम पर, तो इस बार की जो हमारी मीटिंग होगी पर्सनल मीटिंग, तो उसमें इस वीडियो के बाद आपके जो भी कोई क्वेश्चन से डाउट रहेंगे तो वो डिटेल में हम उस मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हैं और आप भी सीख जाएंगे पूरी तरह से लाइट को एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना। जो लोग सदस्य नहीं है तो बनना चाहते हैं आरोग्य जगत के सदस्य और देना चाहते हैं हमारा स्वदेशी क्रांति में साथ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंबरशिप का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो मेंबरशिप या सदस्यता ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं देखिए सबसे पहले लाइट की। तो सबसे पहला प्रश्न कि जो लाइट है उसको एज ए मेडिसिन दवाई की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो खैर ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें कितनी लाइट लेनी चाहिए और लाइट को नापते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमें कितनी लाइट लेनी चाहिए, तो लाइट का जो पैरामीटर्स होता है वो होता है लक्स। तो जैसा कि पूरे 24 घंटे में 12 घंटे रात के माने जाते हैं और 12 घंटे दिन के, मतलब रात और दिन होते हैं। तो हमें जो लाइट होती है दिन में अगर हम बात करें तो कम से कम हमारी बॉडी को अगर हमें स्वस्थ रखना है, अंदर से हीलिंग देनी है, तो कम से कम 1000 लक्स की लाइट कम से कम दिन में कुछ देर के लिए लेनी ही है। जो लोग अगर 1000 लक्स की लाइट नहीं लेते हैं तो उनको धीरे धीरे बॉडी में बहुत सारी इन्फ्लेमेशन होने लग जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। दूसरा, अगर हम नाइट की बात करें, मतलब जब सनराइज है तब उस समय 1000 लक्स से ज्यादा की हमें लाइट की आवश्यकता होती है। और अगर जब सूरज ना हो तो रात में बहुत सारे लोग जो ज्यादा लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो वो नुकसानदायक भी होती है, मतलब कि रात में 50 लक्स से कम की ही लाइट में हम रहेंगे तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा और हम बहुत सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और आगे होने वाली बीमारियों से बच भी सकते हैं। अब सवाल यह है कि हम नापे कैसे, नापने के लिए कौन सा इक्विपमेंट लेना है। तो वैसे तो लक्स मीटर आते हैं, लेकिन आपको लक्स मीटर लेने की आवश्यकता नहीं है, पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास ये स्मार्टफोन होगा, इसमें मैं आपको तरीका बता देता हूं करना क्या है। प्ले स्टोर में आप सर्च करेंगे लक्स मीटर, देखिए आपके सामने मैं करके दिखा देता हूं। ये लक्स मीटर आप सर्च करेंगे इस तरह से, तो यहाँ पर बहुत सारे वैसे ऐप आ जाएंगे, ज़्यादातर काफ़ी सारे कारगर है, बट मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मैंने देखा वो ये वाला है जो सेकंड नंबर पर है, इसका आप आइकन देख लीजिए। ये वाला आप ऐप इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। और अभी जो मेरी मोबाइल की स्क्रीन है तो यहाँ पर दिखाता हूँ कितने लक्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि लगभग 2000 के समथिंग इसमें 2000 3000, अभी देखिए मैं अपनी तरफ कर रहा हूं। तो हो क्या रहा है कि अभी ये जो लाइट मेजर कर रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट पर कितनी लाइट पड़ रही है इस स्क्रीन पर, वो लाइट को ही मेजर कर रहा है। तो देखिए अगर मैं इसको ऐसे कर रहा हूं तो थोड़ा लाइट कम हो रही है। अब सामने बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मेरे सामने रिंग लाइट लगी हुई है, ठीक है। अब इस रिंग लाइट को की जो लाइट है वो कम ज्यादा करके मैं दिखाता हूं कि सच में ये ऐप काम करता है या नहीं करता है, मतलब ये लक्स जो है वो घट बढ़ रहे हैं या नहीं। तो चलिए मैं यहां से कम ज्यादा करता हूं लाइट को, और आप देख रहे होंगे कि इसको मैंने कम किया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये घटने लग गया, 900 के समथिंग लक्स हो गया। और अगर मैं बढ़ा रहा हूं तो देखिए ये देखिए, और नज़दीक लाऊंगा क्योंकि कैमरा जब नज़दीक जा रहा हूं तो ये रिंग लाइट के ज़्यादा पास जा रहा है, तो जैसे जैसे नज़दीक ला रहा हूं ये देखिए 4000 से ऊपर चलेगी। तो यही क्वांटिटी कम से कम 1000 लक्स होनी चाहिए। लेकिन नॉर्मल जो हम कमरे वगैरह में रहते हैं दिन के समय में खासकर, तो वो 1000 नहीं होती है। जैसे कि अगर मैं रिंग लाइट यहाँ पर बंद कर दूँ तो मेरे इस कमरे की भी जो लाइट है वो 1000 लक्स से कम होगी। तो हमने यही एक कारण है कि जो बताया जाता है कि धूप में हमने रहना चाहिए। तो हालांकि जो धूप है वो अपने आप में एक अलग फायदेमंद चीज है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सूरज की लाइट को हीट की वजह से नहीं बोल रहे हैं,
लाइट खुद एक मेडिसिन की तरह काम करती है। हालाँकि इसके पीछे का जो साइंस है, वो विज्ञान है, वो डॉक्टर साहब ने कई सारे जर्नल का हवाला देते हुए उन्होंने डिटेल में बताया था, लेकिन वो चूँकि कोर्स का एक पार्ट है तो उन्होंने काफ़ी लंबे समय में बता दिया। बट इस वीडियो में ज़्यादा लंबी ना रखते हुए फिलहाल तो हम जो सरल भाषा में जो इस्तेमाल कर सकते हैं वो बात करेंगे। बाकी का अगली कुछ वीडियो में अगर आपका मन होगा तो इसके पीछे का जो साइंटिफिक एविडेंस डॉक्टर साहब ने कोर्स में दिए थे, वो मैं अपने नए न्यूज़ चैनल पर भी आकर के आपको दिखा दूँगा। लेकिन इतना श्योर है कि जो लाइट है, लाइट से हमारी बॉडी की हीलिंग होती है, हमारी जो बॉडी में बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, या तो वो होती नहीं है और होती हैं तो उनको दूर किया जा सकता है। ठीक? अब इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि पहली बात तो ये लक्स मीटर से हम चेक कर लेंगे। तो यही जो पैरामीटर्स है कि इस समय 1000 से ऊपर होना चाहिए क्योंकि इस समय सूरज उगा हुआ है। और रात के समय में ये आपके आसपास या आपके कमरे में जो भी लाइट है, उनको कोशिश करें कि उन लाइट को कम से कम लाइट का इस्तेमाल करें। मतलब कि पैरामीटर की बात करें तो 50 लक्स से कम होने चाहिए। तो उसके लिए जैसे 0 वोल्ट के बल्ब आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि ये जो लाइट है आखिरकार कौन-कौन सी बीमारियों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकती है। वैसे तो बहुत सारी बीमारियाँ में ये लाभदायक होगी ही, लेकिन डिप्रेशन, एंग्जायटी और जिसको नींद की प्रॉब्लम रहती है। अक्सर बहुत सारे लोगों को पता ही होगा कि हम जब सोते समय लाइट को बंद कर लेते हैं तो उसका भी यही साइंस है कि हमारी बॉडी खुद कहती है कि उसको अच्छे से नींद रात में ही आती है, मतलब कम लक्स की लाइट में ही आती है। तो ऐसे में जिन लोगों को नींद नहीं आती है, वो कोशिश करें कि दिन में, ऐसा नहीं है कि रात में कम लाइट लेनी है तो उसको नींद अच्छी आ जाएगी। उसका कारण ये भी है कि हो सकता है उसने दिन में लाइट उतनी नहीं ली हो जितनी लेनी चाहिए। तो दिन में लाइट जो मैंने बताया था उतनी ले लें तो नींद आने लग जाती है बहुत अच्छे से। जिनको नींद की प्रॉब्लम रहती है, जिनको डिप्रेशन रहता है, एंजाइटी में बहुत सारी दवाइयाँ दी जाती हैं, तो बहुत सारी दवाइयों से जो आराम मिलता है वो गारंटी से लाइट के इस थेरेपी से भी मिल जाता है। ऐसे कुछ एविडेंस भी डॉक्टर साहब ने हालांकि उस कोर्स में दिखाए, जो कि मैं भी बाद में वीडियोज़ में दिखा दूंगा। तो फिलहाल ये हम कर सकते हैं कि ये जिन को खासकर ये समस्या है तो वो आज से ही कोशिश करें, और जिन लोगों को समस्या नहीं है तो सामान्य रूप से भी हमको स्वस्थ रहना है। तो ये जो लाइट का मैंने बताया, एक बार रिपीट कर देता हूँ लास्ट टाइम। दिन के समय में कम से कम कोशिश करें अपने ऐप के द्वारा नाप करके, जहां हम बैठे हैं या जो भी हम खासकर जब खाना खा रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो इतनी लाइट में खाना खाएं। और लाइट का मतलब ये नहीं है कि आप धूप में ही बैठ करके, अगर आप अपने रूम में बैठे हैं लेकिन आप खिड़की खोल लीजिए ताकि प्रकाश पूरी तरह से आ जाए, तो वो प्रकाश होना चाहिए 1000 लक्स से ऊपर। और रात में जब भी हम सोएं या काम करें तो कोशिश करें कम से कम उजाला रखें। कितना कम? 50 लक्स से कम। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी। हालांकि इसमें बहुत सारे सवाल या जवाब हो सकते हैं आगे, लेकिन ये शुरुआती वीडियो थी तो इसमें मेरे को फिलहाल जितना मुझे लगा मैं साझा कर सकता हूँ मैंने कर दिया है। इसके बारे में जो भी कोई क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं ताकि अगली कुछ वीडियोज़ में उनका क्लैरिफाई दे पाए। तो आज के बाद आप भी इस्तेमाल करना सीख चुके होंगे कि लाइट को कैसे करते हैं एज ए मेडिसिन इस्तेमाल। तो चलिए मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।